ओम भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वर्विदस्तपो दीक्षामुपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रं बलमोजस्य जातं तदस्मै देवा उपसन्नमन्तु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवान् भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वाग्मं सस्तनुभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायो। हमारे माननीय प्रधान महोदय जी, सभा संचालक महोदय महाराज, मंच पर बैठे चरण स्पर्श करते हुए हमारे सन्यासी वर्ग, विद्वत समुदाय, सामने बैठे भद्र पुरुषों, मातृशक्तियां, प्यारे बच्चों, आज इस सम्मेलन में मैं अपना सौभाग्य समझ रहा हूं कि अगर स्वामी दयानंद जी ना प्रादुर्भाव होते हैं ईश्वर की कृपा से, तो यह अवसर मुझे नहीं मिल पाता, असंभव आपको भी नहीं मिल पाता, जहां ईश्वरीय ज्ञान वेद और वेद के द्वारा संसार के अंदर में शांति और सुव्यवस्था का साधन है, वह प्राप्त नहीं कर पाते, ना करवा पाते। मेरे प्यारे सज्जनों, आज संसार को यह आवश्यकता है कि हर एक देश में शांति, सुख और समृद्धि हो। इस पर प्रयास किया जाता है, लेकिन फिर भी लोग सफल नहीं हो पाते हैं। इसका एकमात्र कारण है कि जो लोग वेद ज्ञान से अपने को अलग कर लिए हैं, उन सिद्धांतों के अनुसार स्वयं अपने को, अपने परिवार को, अपने समाज को और अपने राष्ट्र को बनाना चाहते हैं, तो उनसे विलग होकर के नहीं कर पाते हैं। ये एक मुख्य कारण, ये मेरा अनुभव है। मेरे भद्र श्रोताओं, मैं संयोजकों को और विशेष करके ब्रह्मचारी श्री राज सिंह जी को सबको हार्दिक बधाई सूरीनाम आर्य दिवाकर महासभा की ओर से देते हुए यह संदेश भी देना आवश्यक समझ रहा हूं, क्योंकि हमारे सूरीनाम देश के उपराष्ट्रपति श्री रामदीन सरयू जी हैं। उन्होंने मुझे, क्योंकि शास्त्री जी उनको भी आमंत्रित किए, उन्होंने कहा पंडित जी आप जा रहे हैं, हमारे ऊपर बहुत कार्यभार है, इसलिए मेरी पहुंच न होगी, मेरी ओर से दो शब्द कह देना। श्रोताओं, सूरीनाम उपराष्ट्रपति, सूरीनाम देश के उपराष्ट्रपति श्री रामदीन सरयू जी का संदेश है, उसके लिए वे अपनी ओर से बधाई और अभिनंदन भेजे हुए हैं। हम आशा करते हैं समिति उसे स्वीकार करेगी। मेरे प्यारे सज्जनों, श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन कोई तमाशा व दिखावा नहीं है, परंतु सुप्त मानव जाति में मानवता का ज्ञान कराना ही यही सही है। जगत में आतंकवादी बढ़ रहे, भला यह कोई कर्म है? धर्म से हैं दूर कोसों, काफिर वही अधर्म है। उसको दूरी करने हेतु इस सभा का मर्म है, वेद मार्ग पकड़कर उस ही पे चलना धर्म है। आज दुनिया को जरूरत शांति, अहिंसा, प्यार है, लेकिन शांति का इतना ही अर्थ नहीं है कि जो कोई आकर हमारे सिर पर उत्पात करे और हम शांति से सहन करें। नहीं, इसके लिए हमें सत्यार प्रकाश वेद के द्वारा जो स्वामी दयानंद हमें दिया है, षष्टम समुल्लास, राजधर्म को पढ़े। वहां राजा का कर्तव्य क्या होता है, जो आतताई होते हैं, जो देशद्रोही होते हैं, उनको उचित दंड होना चाहिए, मृत्यु दंड भी होना चाहिए। मनुस्मृति का आदेश है, वेद का आदेश है। अथर्ववेद के 18वें कांड के अंदर, क्षमा कीजिए, हाँ, 18वें कांड के अंदर ये जो पृथ्वी सूक्त है, वहां राजा का कर्तव्य बताया गया है। राज कैसे करना चाहिए, राजा में कौन सी
वृत्ति होनी चाहिए, उनका आचार विचार क्या होना चाहिए। संक्षिप्त में मैं कहना चाहता हूं, जो राज चलाने के लिए खड़े हो उनको चाहिए त्याग, तपस्या और सत्य को धारण करें, पक्षपात को छोड़ करके न्याय के आधार पर चलें। सज्जनों, अंत में मैं समय की ओर ध्यान देते हुए यह कह देना उचित समझ रहा हूं कि आज ही उसका विस्तार करने, देखिए आज दुनिया को जरूरत शांति, अहिंसा, प्यार है, उस ही को विस्तार करने आर्यगण तैयार हैं। आज दुनिया को पता निश्चय हृदय में हो गया, इस वेद विद्या के बिना इंसान राक्षस हो गया। बन के सच्चे आर्य हम हिल मिल करें निज काम को, सफल सम्मेलन हो अपना, आर्य समाज महान हो। इनके साथ सज्जनों, मैं आशा करता हूं इस विचार को लेकर के हम लोग अपने आर्य समाज को सुदृढ़ बनावें और यही समाज मार्गदर्शक होगा दुनिया के लिए। आज ये जो जड़वाया गया है कि सत्यार प्रकाश ना पढ़ो, वो मन खाली खंडन है, बिना खंडन किए मंडन हो ही नहीं सकता। ये जो कपड़ा पहन कर आप बैठे हैं, बिना काट कर आप सी कर बनाए, बिना काटे सिए बनाए हैं कि आपके देह के सुशोभित और सुरक्षित रह सके। पहले खंडित हुआ, कम मंडित हुआ, तो ये जरूरत है। अब जब आर्य समाज के मस्तिष्क में ये बात आ गई कि ऋषि की बात ऋषि ही समझ सकते हैं, जबकि ऋषि होकर महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य भाषा हिंदी में सत्यार प्रकाश को लिखा, तो हमें भयभीत करने कराने की आवश्यकता नहीं है। आप सब सत्यार प्रकाश को पढ़ेंगे, बुद्धि विकसित हो जाएगी, सत्य का दर्शन होगा, तभी कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ ओम